जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का ये महत्वपूर्ण सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ऑल वन डे एग्जाम में अगर आप सभी साथी इस सेशन को पढ़ के जाएंगे, देख के जाएंगे, तो राष्ट्रपति के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में आएंगे, एक भी आप छोड़ कर नहीं आएंगे। इसलिए इस सेशन को पूरा अच्छे से देखिएगा। राष्ट्रपति से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हमें सेशन में शामिल किए हैं। ये सारे प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। इसलिए सेशन को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक भी शेयर करिएगा, जिससे वो भी इस सेशन को अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम कितनी वर्ष होनी चाहिए? 21 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 35 ईयर्स। 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए। साथियों, आइए और कुछ जान लेते हैं। उन्हें भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। वह संसद का एक हिस्सा है। वह 5 साल की अवधि के लिए पद संभालते हैं। उनकी आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने योग्य होना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। परीक्षार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं 30 और 35 में, लेकिन आप सभी साथी याद रखिएगा, राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु है वो है 35 ईयर्स, यानी 35 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 61 यानी 61? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 54। आर्टिकल 54 में साथियों, संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान दिया गया है, याद रखिएगा। सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद दिया गया है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 61 में साथियों, राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में प्रावधान दिया गया है। चारों आर्टिकल महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, इसलिए अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उसके पहले साथियों, आइए जान लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में, यानी राष्ट्रपति से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये क्रम से। साथियों, अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। 54 में साथियों, राष्ट्रपति का चुनाव। 55 में चुनाव की विधि। 56 में कार्यकाल, यानी राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होगा। 57 में पात्रता। 58 में योग्यता। 59 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तें। 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या पुष्टि। 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 में साथियों दिया गया है राष्ट्रपति के पद में रिक्ति भरने के लिए चुनाव का समय और आकस्मिक पद भरने के लिए निर्वाचित पद या व्यक्ति का पद। अनुच्छेद 70 में दिया गया है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में दिया गया है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या संबंधित मामले। अनुच्छेद 72 में साथियों, परिहार या लघुकरण, क्षमा आदि दंडादेश के निलंबन की राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान दिया गया है। 75 में मंत्रियों को अन्य प्रावधान दिया गया है। 87 में साथियों, राष्ट्रपति द्वारा विशेष संबोधन का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश के लिए प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 143 में साथियों, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का प्रावधान दिया गया है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद है साथियों, एग्जाम में यहां से प्रश्न अवश्य बनता है, इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल संसद के किस सदन में की जा सकती है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में, या
दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन में। साथियों, राष्ट्रपति के महायोग की पहल जो है संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। आइए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के मामले में ही हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संविधान के उल्लंघन वाक्यांश का अर्थ बताया नहीं गया है। साथियों, संविधान के अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान दिया गया है। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में लगाए जा सकते हैं। याद रखिएगा, महाभियोग के जो आरोप है संसद के किसी भी सदन में लगाए जा सकते हैं। आरोपों को सदन के सदस्यों के 1/4 द्वारा हस्ताक्षरित करने की आवश्यकता होती है और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए, यानी 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए। साथियों, महाभियोग का प्रस्ताव उस सदन के 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद इसे आरोपों की जांच के लिए दूसरे को भेजा जाता है। यदि दूसरा सदन भी उस सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तारीख से उनके पद से हटा दिया जाता है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है? अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 143? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 56। आर्टिकल 56 में साथियों दिया गया है राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंध, यानी कितना कार्यकाल होगा। साथियों, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति है। अनुच्छेद 143 में साथियों सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताता है? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 52 या अनुच्छेद 54? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 60, यानी आर्टिकल 60 में बताया गया है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वसम्मत से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या प्रणब मुखर्जी? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नीलम संजीव रेड्डी। सर्वसम्मत से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। साथियों, वे 1977 के चुनाव में चुने गए थे। रेड्डी 16 अगस्त 1969 को हुए चुनाव के दौरान राष्ट्रपति भवन की दौड़ में भी हार गए, जब वीवी गिरी विजयी रहे। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमा प्रदान करने की शक्ति है? अनुच्छेद 72 यानी अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54 या अनुच्छेद 60? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के पास संविधान के तहत क्षमा करने का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 52 सेकंड ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 60 यानी अनुच्छेद 60 जो है साथियों राष्ट्रपति का शपथ का प्रतिज्ञान के बारे में प्रावधान है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया है या कार्यकारी प्रक्रिया है? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अर्ध न्यायिक है। साथियों, यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक की शुरुआत के साथ शुरू होती है। भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल के लिए एक शर्त संविधान का उल्लंघन है। साथियों,
महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भारत के किसी भी राष्ट्रपति ने अब तक महाभियोग का सामना नहीं किया है, ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति किसकी सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं। पहली बार राष्ट्रपति का पदभार संभालने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति एम वरकतुल्लाह, न्यायमूर्ति एस अंसारी या न्यायमूर्ति आर रहमान? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह पहली बार राष्ट्रपति का पदभार संभालने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले लोकसभा अध्यक्ष का पदभार संभाला था? ज्ञानी जैल सिंह, वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी या एपीजे अब्दुल कलाम? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीव रेड्डी। साथियों नीलम संजीव रेड्डी ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में से कौन शामिल नहीं होते? जो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव होता है साथियों, जो उसका निर्वाचक मंडल होता है, उनमें कौन शामिल नहीं होते? चार ऑप्शन दिया गया है, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, या राज्यों के विधान परिषदों के सदस्य, या दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या उत्तर पूर्व विधानसभाओं सहित राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य? साथियों सही उत्तर होगा, क्या प्रश्न पूछा है? नहीं होते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में जैसे नहीं आता है तो आप सभी साथी उसे टिक करिएगा। कभी कभी एग्जाम में हम साथी नहीं को भूल जाते हैं और गलत उत्तर लगाकर आ जाते हैं, जल्दबाजी करते हैं, इसलिए नहीं को तुरंत ध्यान देना है, उसे मार्कआउट करना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों के विधान परिषदों के सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया के समय राष्ट्रपति को कितने दिन का नोटिस दिया जाता है? साथियों 14 दिन, यानी 14 दिन का साथियों नोटिस दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया के समय लोकसभा और राज्यसभा में कितना बहुमत होना चाहिए? 1/3, 2/3 यानी 2/3, या 3/2 यानी 3/2, या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, 2/3, 2/3, यानी राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के समय लोकसभा और राज्यसभा का 2/3 बहुमत होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल किस में दिया गया है साथियों? आर्टिकल 60 में। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति का वीटो शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? 112, 143, 123 या 52 यानी 52? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 112। राष्ट्रपति का जो वीटो पावर है, वीटो शक्ति है, वो संविधान के आर्टिकल 112 यानी 112 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 महीने, 1 साल, 3 साल, या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा 3 साल। 3 साल तक एक राज्य में साथियों राष्ट्रपति शासन की अवधि हो सकती है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है? अनुच्छेद 85(1), अनुच्छेद 85(2) या अनुच्छेद 87(1), या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 87(1) 87(1) में प्रावधान दिया गया है
कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्तियां हैं? पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो, निलंबित वीटो या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं साथियों, यहां ऑप्शन है ये तीनों। ये तीनों पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो, निलंबित वीटो, तीनों शक्तियां राष्ट्रपति के पास सुरक्षित हैं या प्राप्त हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह स्वयं प्रत्याशी हो, या वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, या यदि वह कार्यवाहक के रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री हो, या उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? अल्पसंख्यक, एंग्लो इंडियन, विशेषता क्षेत्र के व्यक्ति या राष्ट्रपति की इच्छा निर्भर करता है? साथियों सही उत्तर होगा एंग्लो इंडियन। राष्ट्रपति को लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? इसका उत्तर आप सभी साथी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। काफी सिंपल है। ये भी बताएंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, और ये भी बताइएगा वो किस राज्य से संबंधित है, यानी किस राज्य से बिलोंग करते थे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? महत्वपूर्ण है साथियों, 2, 12, 24 या 0। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 यानी 12। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 56 या अनुच्छेद 60? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में साथियों भारतीय संविधान के आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। इंपॉर्टेंट है साथियों। आर्टिकल 52 एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रपति का पद के संबंधित प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 56 पदावधि, राष्ट्रपति का पदावधि यानी कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ का प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। साथियों इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट सेशन में लिखकर अवश्य बताइएगा। आगे जो भी वीडियो बनाएंगे इस तरह के उपराष्ट्रपति से संबंधित, प्रधानमंत्री से संबंधित या लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित सारे वीडियो हम क्रम वाइज बनाएंगे, जिससे आप सभी साथियों का अच्छे से तैयार हो जाए। हम साथियों उसी प्रश्नों को शामिल करेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।